IVF is not generalized. It is not a generalized treatment. I believe in personalized treatment for everyone. अगर आईवीएफ की बात करते हैं तो एक चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। आप IVF स्पेशलिस्ट से जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करते हैं आप तब भी मिल सकते हैं, या फिर जब आपको प्रेगनेंसी ट्राई करते करते ऑलमोस्ट 6 months to 1 year हो गया है और आप प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो भी आप मिल सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं नर्वस भी होती हैं कि आईवीएफ के थ्रू करेंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, नर्वस भी होते हैं, कुछ डर उनके मन में होता है, तो क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं इसके? नहीं, IVF इट इज़ अ मिथ कि IVF बहुत पेनफुल है या बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या फिर जो हमारे बेबीज़ होंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। IVF में बस ये है कि थोड़ा प्रोसेस हमारा थोड़ा लंबा हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल में आईवीएफ डिपार्टमेंट में। हमारे साथ मौजूद हैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरभि गुप्ता। डॉक्टर सुरभि गुप्ता से हम पूछेंगे कि आईवीएफ की ज़रूरत क्यों होती है, सही एज क्या है और क्या कुछ ध्यान आपको रखना होता है। डॉक्टर सुरभि, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में। थैंक यू। डॉक्टर सुरभि, अगर आईवीएफ की बात करते हैं तो एक चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है और ऐसी कौन सी स्टेज होती है कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट से मिलना ही पड़ता है। देखो, ऐसी कोई स्टेज नहीं है कि हमें IVF स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ता है। इट इज़ नॉट IVF, इट इज़ बेसिकली रिप्रोडक्टिव मेडिसिन या फिर फर्टिलिटी। आप IVF स्पेशलिस्ट से जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करते हैं आप तब भी मिल सकते हैं, या फिर जब आपको प्रेगनेंसी ट्राई करते करते ऑलमोस्ट 6 months to 1 year हो गया है और आप प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो भी आप मिल सकते हैं, या फिर अगर आपने कहीं पे भी कंसल्ट किया है आपको जहाँ पे थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जब नेचुरल वे से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो भी आप IVF स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है आईवीएफ की, और क्या कुछ मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से ये नौबत आ जाती है? देखो, IVF इज़ जस्ट अ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। IVF के लिए मतलब बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी बोथ आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। जो मेन रीजंस हम अगर मोटे मोटे तौर पे हम माने तो अगर हमारी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या मेल्स में स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं जिसमें हम IVF करते हैं। और कॉजेज़ हमारे हैं एंडोमेट्रियोसिस हो गया, जब हमारा एग नंबर्स बहुत कम है तब हम करते हैं, या फिर हमने बहुत ट्राई कर लिया नेचुरली या IUI से तब कंसीव नहीं हो रहा, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो गई, उसके लिए हम IVF करते हैं, या फिर जो बहुत रीसेंट चल रहा है इज़ एग फ्रीजिंग, जहाँ पे विमेन दे वांट टू डिले प्रेगनेंसी फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, करियर, या फिर जहाँ उनको सूटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा है। डॉक्टर सुरभि, आपने डिले की बात की, बहुत सारे ऐसे कपल भी देखे गए हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पेशलिस्ट से मिलते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। तो एक मतलब एज क्या है इसकी, कितनी एज तक जो है ये संभव होता है? देखो, ऐसे हम एक बहुत स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं दे सकते, पर यूजुअली इंडियन सिनारियो में इंडियन फीमेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 35 जो फीमेल फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, जहाँ हमारे एग नंबर्स बोथ क्वालिटी एज वेल एज जो हमारी एग क्वांटिटी दोनों ही हमारे कम होते हैं। तो आइडियली तो हम 35 ईयर्स से पहले प्रेगनेंसी प्लान कर लें, बट ऐसा नहीं है कि 35 ईयर्स के बाद हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। बट यही है, एज द एज इंक्रीजेज our egg numbers and the quality of eggs decline plus the chances of becoming pregnant naturally declines। तो तब हमें ट्रीटमेंट की या IVF की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा पड़ सकती है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बहुत सारी महिलाएं नर्वस भी होती हैं कि आईवीएफ
के थ्रू करेंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, नर्वस भी होते हैं, कुछ डर उनके मन में होता है, तो क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं इसके? नहीं, आईवीएफ इट इज़ अ मिथ कि आईवीएफ बहुत पेनफुल है या बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या फिर जो हमारे बेबीज़ होंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईवीएफ में बस ये है कि थोड़ा प्रोसेस हमारा थोड़ा लंबा हो जाता है। 10 to 12 डेज़ इंजेक्शंस लगते हैं विच आर वेरी माइनर इंजेक्शंस, और वो ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो हमें टमी पे हम खुद से भी लगा सकते हैं, तो इसमें ऐसे कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है। जो हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम एज दे आर बॉर्न नेचुरली, तो कोई ऐसे उनमें कोई एक्स्ट्रा रिस्क ऑफ कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज या एक्स्ट्रा डिजीजेस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ महिलाएं होती हैं जो अंधविश्वास में जाती हैं, माता के मंदिर जाती हैं, बाबाओं के पास जाती हैं और वो विश्वास कर लेते हैं कि उनसे काम हो जाएगा, तो क्या उनसे भी बचना चाहिए उन लोगों को? वो अब सबके पर्सनल रीजंस है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। वो सबकी अपनी श्रद्धा है, अपना विश्वास है। बेसिकली देखो, प्रेग्नेंट होना है, जहाँ से सफलता मिल जाए वहाँ से सफलता, मतलब वहाँ आप जा सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हैं इस चीज़ से भी डरते हैं, पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा, कितना बैंक खाली हो जाएगा। इज़ इट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन? Yes, it is affordable for everyone in present day scenario. There is also a low cost IVF जहाँ हम मिनिमल स्टिमुलेशन देते हैं, कम से कम इंजेक्शंस देते हैं। प्लस IVF is not generalized, it is not a generalized treatment. I believe in personalized treatment for everyone. So हर एक फीमेल डिफरेंट है, हर एक फीमेल के लिए प्रोटोकॉल डिफरेंट है। हम जो एक फीमेल को ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है सेम ट्रीटमेंट अलग फीमेल को मिले। So what is the total duration of the entire treatment? एक साइकिल का ट्रीटमेंट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 to 2 months। जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, कोई आपसे मिलना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो भगत चंद्रा हॉस्पिटल में आपकी ओपीडी टाइमिंग क्या है और यहाँ क्या कुछ स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली आईवीएफ डिपार्टमेंट में? यहाँ पे IVF या फर्टिलिटी कंसल्टेशन के लिए यू कैन मीट मी ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे बिटवीन 11 AM to 2 PM। एंड वी प्रोवाइड होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ के लिए आपको कहीं और जाना है, एक चीज़ के लिए कहीं और जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू, माई प्लेजर। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुरभि, जिन्होंने आईवीएफ से जुड़े तमाम सवालों का जवाब दिया और उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर सुरभि से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।